आज जो निषाद वंशीय चिंतन मंथन और महागोष्ठी का जो कार्यक्रम रखा गया था, निषाद समाज पे जुल्म अत्याचार, यहाँ तक कि सामूहिक हत्या का प्रयास, हत्या जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं और समाज दर दर की ठोकरें खा रहा, प्रशासन से गुहार लगा रहा है। शासन में बैठा हुआ व्यक्ति जिनको ये निषाद समाज बार बार मौका दिया है, पक्ष को या विपक्ष हो, लेकिन न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है। और जो प्रशासन के द्वारा अभी तक काम हुआ है उससे निषाद समाज संतुष्ट नहीं है। न्याय के सिकंदर चौधरी के हत्याकांड में ये न्याय का एक छोटा सा कदम मान के चलिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर अपराधी आरोपी जो हैं फरार चल रहे हैं। तो ये निषाद मंथन का यही मुख्य उद्देश्य था, जिससे हमारे प्रदेश के और केंद्र के जो नेतागण हैं, प्रभारी हैं, उन तमाम लोग के बीच में ये गोष्ठी हुई कि भाई आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हम लोग इस चिंतन मंथन में ये तय किए हैं कि अभी भी हम लोग प्रशासन पे पूरा विश्वास किए हुए हैं, न्यायालय पे विश्वास किया है कि सिकंदर चौधरी को न्याय मिलेगा और हम लोग का जो संघर्ष है सड़क का, वो बेकार नहीं जाएगा। लेकिन अगर अविलंब उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो निषाद समाज के जितने सामाजिक संगठनें हैं, चाहे वो झारखंड निषाद विकास संघ हो या महर्षि वेद व्यास परिषद हो, राष्ट्रीय मछुआरा संघ हो, ये तमाम निषाद समाज सड़क पर आंदोलन करने का काम करेगा और सिकंदर चौधरी को न्याय दिलाने का काम करेगा। दूसरे तरफ एक बड़ी पहल हुई है इस संगोष्ठी में कि आज देखेंगे कि रामपुर में इतना बड़ा घटना हुआ है। आज जेएमएम की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। माननीय हेमंत सोरेन जी को ज्ञापन के माध्यम से, एक्स ट्विटर के माध्यम से त्वरित सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार के मुखिया या उनके तंत्र अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाया है। तो हम समझते हैं कि सरकार के अंदर ऐसे घटना हो रहे हैं तो उनके जवाबदेही है, शायद वो चुप्पी साध रहे हैं इसलिए। लेकिन विपक्ष का तो काम है कि सरकार को घेरना, कि आपके शासन काल में ऐसे गरीब और मजदूरों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, हत्याएं हो रही, सामूहिक हत्या का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्ष के भी नेता कोई नहीं बोल रहे। विपक्ष के नेता आज झारखंड की सरकार में बाबूलाल मरांडी जी भी है, उनको भी हम लोग ज्ञापन भेजे हैं और ट्विटर के माध्यम से जब माने घटना हुई है और उसके लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। आज माने पलामू प्रमंडल के अंदर चाहे पूर्व के विधायक हों या वर्तमान के विधायक हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे जेएमएम के हों, चाहे आरजेडी के हों, कोई गरीब के पक्ष में और निषाद समाज के पक्ष में खड़ा नहीं है। इसलिए आने वाला दिनों में राजनीति के करने के लिए और गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा बनने का जो प्रयास करने के लिए आएंगे, तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए निषाद समाज एकत्रित हुआ है और संगठित हुआ और संकल्प लिया है। ये इस आज महागोष्ठी में बड़ा एक निर्णय लिया गया है। इसमें हम एक और बड़ा बात जोड़ना चाहेंगे कि आप क्या बोलते हैं कि इरफान जी करते हमारे जिला वाले कौन है, कहा हो इरफान जी? हाँ, ये हमारे प्रमंडल के बड़े बोलक्कड़ नेता माने जाते हैं। उनको भी हम एक्स के माध्यम से सूचना करने का काम किए हैं, लेकिन आज तक एक वो शब्द नहीं बोल पाए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि जितने पक्ष और विपक्ष के लोग हैं, सामंतियों के पक्ष में, आरोपियों के पक्ष में, अपराधियों के पक्ष में है, गरीब और मजदूर किसान के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वोट के समय में घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हैं। ये बात हम लोग इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिला है निषाद समाज को, और आने वाला दिनों में निषाद समाज इसका भरपूर जो है चोट करने का काम करेगा और उनको सबक सिखाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लोग सब परिचित हैं इस बात से कि यह बैठक 23 तारीख को हमारे समाज के एक युवा व्यक्ति, घर परिवार वाला व्यक्ति को किसी ने गोली मार दी, उसकी छानबीन चल रही है और समाज उस पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं।
जिन लोगों ने कायराना हरकत किया है उन्हें न्यायालय से उचित दंड मिले और जो परिवार है, पीड़ित परिवार, घर का मुखिया होने के कारण अब वो परिवार विहीन हो गया है, तो उसे उचित मुआवजा मिले। कम से कम 1 करोड़ रुपया का उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसी सारे विषयों पर आज बात हो रही है और आज लोगों ने एक संगठन भी बनाया है मिलकर कि जो वो परिवार कहीं से लचरे नहीं, इसके लिए हम लोग सहयोग राशि देकर, चाहे उस सहयोग से उस परिवार को हो या उसे अगर संवैधानिक तरीके से अगर हमको न्यायपालिका का भी सहारा लेना है तो वहाँ पर कभी भी राशि आड़े नहीं है। ये सारे विषय थे, बहुत सारे विषय थे और उन्हीं विषयों पर आज एक चर्चा थी। प्रशासनिक कुछ मदद की हुई गुहार लेने में? हाँ, तो गुहार प्रशासन को तो मददें करना है। प्रशासन का काम ही है मदद करना और प्रशासन को गुहार लगाने की जरूरत नहीं है। प्रशासन के क्षेत्र में यह घटना हुई है और ये उसके लिए उत्तरदायी है इस विषय के लिए कि ऐसी घटना क्यों हुई और घटना के बाद जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति प्रशासन का नजरिया क्या है। परिचय बता जी, परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राजकुमार चौधरी, महर्षि वेद व्यास परिषद झारखंड का अध्यक्ष।